जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। ये जो पिछला 3-4 मिनट था वो एहसास करा रहा था कि 500 वर्षों के बाद भगवान वापस भवन में आ रहे हैं और गाना समाप्त होते होते भगवान शंकर की भी आकृति उभरती है। तो हम सबको पूरा विश्वास है कि इन सारी परिस्थितियों में शिव जी से ज़्यादा खुश कौन होगा। और मैं मंदाकिनी जी को पहले भी सुना हूँ, एक बहुत ही सच्चा कलाकार मंदाकिनी जी के अंदर वास करता है। हमारे पूज्य गुरु जी कुमार स्वामी जी उपस्थित हुए हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवती। मैंने मंदाकिनी जी के कई गीत सुने और आज की ये प्रस्तुति जय सिया राम शबरी मिलन, जिसके इसका म्यूजिक आपने किया है, कंपोजिशन आपने किया है और बहुत अच्छा है। इसमें भक्ति के साथ साथ एक वो उल्लास भाव भी है जो पूरा देश मना रहा है, पूरा संसार मना रहा है। तो मैं आपको, आपका शुभ नाम? जावेद हुसैन। जावेद हुसैन भाई ने जो काम किया है उनके लिए भी तालियां तो बजनी चाहिए। और नरेश जी ने वीडियो किया है और वास्तव में वीडियो, आजकल वीडियो भी कॉपीराइट है। आप सबको शायद मीडिया के थ्रू ये बातें कि अब तो IPRS ये सिर्फ गीत लिखने पे या कोई गाना बनाने पे ये नहीं है, अब तो पिक्चर का भी, विजुअलाइजेशन का भी कॉपीराइट है। तो धीरे धीरे अच्छा ही हो रहा है कि पहले तो किसी का वीडियो उठा के कोई भी लगा देता था, लेकिन अब एक बार जिसने वीडियो बनाया उसको कोई दूसरा प्रयोग करता है तो उसको पे करना पड़ेगा। ये नई चीजें आई है और ऐसे में क्या क्रिएटिविटी आएगी। तो इस नाते भी इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उससे सीता जी प्रणाम, में बिटिया समझ के आपको आशीर्वाद दे दिया, प्रणाम में माते। अच्छा, तो ये आपसे बहुत आगे निकलेगी। और वो जो थॉट था, जैसे आपने माता शबरी से और फिर ट्रांस में गए हैं आप सीता जी पर, शायद वो राम जी का एंगल है और जो भी होगा इसमें बहुत सारी चीजें समझने और समझाने वाली है। और मैं तो बहुत ध्यान से देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि कंपोजिशन कैसी है, बहुत अच्छा, उसके लिए म्यूजिक कैसा कैसा दिया गया, क्योंकि कई शब्द तो बहुत पुराने हैं। तो उसके बाद भी नवीनता ला देना ये बहुत बड़ी कला है और मंदाकिनी जी आपने किया है, आपकी टीम ने किया है। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और उसमें कुछ बातें और हमको, जो कास्टिंग भी आपने किया ना, जो राम बने, जो सीता जी बनी, तो वो भाव आ रहा था। वरना बहुत अच्छा गाना है, कास्टिंग खराब कर सकता है। तो उसके लिए भी बहुत नंबर जाते हैं, जो भी डायरेक्टर हो इसके, जिन्होंने बनाया हो, उनको भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बनाने के लिए। और आप गाते तो अच्छा हो ही, आपके स्वर में
आप जब भी मैंने कुछ और भी गाने, एक बार तो आपने एक शिव जी का गाना भी तैयार किया जो हम लोग नहीं कर पाए, तो आजकल हम दूसरा गाना गाने लगते हैं सर। तो भी मैं मंदाकिनी जी आपका बहुत एक अच्छा श्रोता हूँ, पीछे भी जो आपने गाने दिए हैं, और आप लगातार कुछ न कुछ कर रही हो, एक नए नए प्रयोग कर रहे हो, ये भी एक प्रयोग है। और चूंकि इस समय तो इतने प्रयोग हो रहे हैं हर दिन, अभी मैं जल्दी में इसलिए हूँ कि हमारे राम जी के भजन का शूट है और वो 5 बजे से आपने टाइम दे दिया, तो मैं फिर अब करूँ क्या, क्योंकि हमें जाना है यहाँ से दूर, करीब वो हमारे जो पल्ला बक्तावर गाँव की तरफ में वहाँ सेट लगा है। और फिर भी मैं सोचा नहीं, आज आपको मैं शुभकामना दे के ही जाऊंगा। तो अभी तो और भी हमारे बहुत हमारे गुरु जी भी आ गए हैं, पूज्य कुमार स्वामी जी, और यहाँ पे उपस्थित जो लोग हैं वो बहुत अपने आप में बहुत बड़े बड़े शख्सियत हैं वो लोग, तो वो सारी बातें आएंगी। लेकिन हमने तो गाना देख लिया और हम इस गाने को आपको प्रमोट भी करेंगे अपने सारे जितने सोशल मीडिया के होंगे, और दुनिया को बोलेंगे कि हमें सिर्फ 22 तारीख को भगवान राम का मंदिर पुनः बन के तैयार हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी उसका उनके शुभ हाथों से शुभ उद्घाटन होगा उस मंदिर का। तो बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि दिया जलाना, ये भी एक दिया है, ये भी एक दिया है जो न जाने कितने विचारों को प्रकाशित करेगा, और इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मंदाकिनी जी, आपका ये जय सिया राम शबरी मिलन बहुत सफल हो, लोग सुनिए सभी लोग। मैं यहाँ अपने मीडिया के सभी साथी, मैं इतना मीडिया तो किसी गाने के रिलीज पे पहली बार देख रहा हूँ बट ये भी अपनी एक तैयारी है, क्यों न हो। सारी दुनिया भगवान राम के आने की अलग अलग ढंग से स्वागत कर रहा है, तो ये भी एक स्वागत है। और मैं आपको, आपकी टीम को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मैं इतना जितना बात बोला हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि गाना तो हमारा भी आया है, गाना हमारे भी आए हैं, और उसके बाद भी इस गीत में, इस विजुअलाइजेशन में, इस कहानी में बहुत सारी नई बातें इस खुशी में शामिल है। इससे खुशी की बात और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। और इसके लिए मैं ये जो भजन है जय सिया राम, मैं भगवान राम के चरण में अर्पित करना चाहती हूँ। और ये हमारे एक सीरीज़ है, जो ये पूरी सीरीज़ आप सभी के कृपा से, राम जी की कृपा से मैं और भी सीरीज़ बनाना चाहूँगी। और इसको बनाने के लिए जय सिया राम, एक तो भगवान राम जी के मंदिर, अभी इसी खुशी में भी हम इस भजन को बनाए हैं कि राम जी अपने घर आए हैं 500 साल के बाद। हम सभी लोग वेट कर रहे हैं कि वो दिन कब आए। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो मंदिर ओपनिंग होने जा रहे हैं, एक अद्भुत जो नहीं हुआ था। कहाँ आज हमारे राम इतने साल से वनवासी, आज तक वनवास में ही मतलब टाइम बिता रहे हैं, आज अभी आ रहे हैं बस अपने घर में बैठने के लिए, और वो पल कब आए उस चीज़ के लिए बस वेट कर रहे हैं। और उसी खुशी में ये जय सिया राम भजन उनके चरण में अर्पित है। इस भजन को बनाने के लिए मुझे शायद भगवान राम जी ने हिम्मत दिया, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम लोग एक जंगल में चले गए, रविंद्र जी के फार्म हाउस में हम लोग गए, और बहुत खूबसूरत उनका ये फार्म हाउस, बट फार्म हाउस तो फार्म हाउस, लेकिन ये एकदम जंगल में। और हम लोगों ने हरियाणा पुलिस का भी हेल्प लिया, और सभी के मदद के कारण इस भजन को बनाने के लिए हम लोग सक्षम रहे। पूरी रात सुबह तक भगवान राम लक्ष्मण, मतलब खाली बदन में इतनी ठंड में बनाना ये बहुत बड़ी बात है। जावेद जी ने सबसे बड़ी बात, इतना खूबसूरत इन्होंने गाने को कंपोज किया, अरेंज किया, इसको म्यूजिक डायरेक्ट किया, बहुत रूपदार से इन्होंने बनाया, और राग पहाड़ी में इस भजन को बनाया है। और प्यासा अर्जुन जी ने बहुत खूबसूरत लिखा है, बहुत मतलब मुझे सबसे बड़ी बात कि मुझे ये अच्छा लगा कि मैं जैसा चाहती थी
कि वैसे ही एक एक करके होते गए, क्योंकि मेरे दादाजी, उनका नाम मैं लेना चाहूँगी क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ है, आज भी वो मेरे लिए आज भी जीवित है। और वो एक बहुत बड़े गुणी आदमी थे। तुलसीदास रामायण जी को रामचरित मानस को वो ही एक पहला इंसान और आखिरी इंसान है जिन्होंने असामीज लैंग्वेज में दोहे में लिखा था। उनके बाद किसी ने नहीं लिखा, और मैं उसी ज्ञानी और उसी गुणी इंसान के मैं होती हूँ। इस चीज़ की मैं बहुत गर्व करती हूँ। और मेरे जन्म होने के पहले से मेरे दादा ने इस रामायण को लिखा, और मैं जैसे जैसे बड़ी होते गई और तब मैं देखते गई कि दादा कैसे रामायण लिखते थे, कैसे एक एक दोहे को लिखते थे। और जब मैं क्लास 5 या 6 में पहुंची, शायद तब जाके इस रामायण को कंप्लीट किए थे। और उसी प्रेरणा से, उसी इंस्पिरेशन से तब से मेरे दिल में था कि कभी मैं भी कुछ ऐसा कुछ भजन बनाऊं राम जी के लिए, और कुछ ना कुछ मैं इसी टाइप में भजन में और डिवोशनल काम करते जाऊं। और ये मेरी हमेशा यही ख्वाहिश रही है। मैं गाना सब तरीके के गाती हूँ, लेकिन मुझे भजन में बहुत ज़्यादा मन लगता है। और इस भजन को शबरी एपिसोड को हमने क्यों लिया, इसका भी पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पूरे रामायण में शबरी जी का जो भक्ति है राम जी के लिए, और राम जी ने सिर्फ और सिर्फ शबरी माता को ही बताए थे वो नवदा भक्ति के बारे में, जो 9 गुण एक भक्ति में होना चाहिए, जिसके कारण आप भगवान तक पहुंच सकते हो। जो रामायण में भगवान राम ने शबरी माता को बताए थे, उधर प्रहलाद महाराज ने सत्ययुग में हिरण्यकश्यप को बताए थे, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे। तो इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा अंदर से मैं बहुत ऐसा मैं गहराई में मैं शबरी माता का जो भक्ति में मैं खुद ही विलीन हूँ। तो मैंने पहला एपिसोड यही उठाया कि राम और शबरी का मिलन जरूर होना चाहिए। पहला भजन राम जी के चरण में, बहुत प्योर, और इस भजन को खूबसूरत तरीके से वीडियोग्राफी और बहुत मेहनत से नरेश ने बहुत खूबसूरत तरीके से इस वीडियो को बनाया, और बहुत टैलेंटेड लड़का है। और नरेश को मैंने चैलेंज दिया कि नरेश, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से बात की थी इस भजन को बनाने के लिए, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैंने तुम्हें चैलेंज देती हूँ कि तुम इसको बना के मुझे दिखाओ उस लेवल का। तो उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस चीज़ को बनाया, और नरेश के साथ यतन ने उनका एसोसिएट किया डायरेक्शन में। सो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और कैसे बनाया इसको मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि रामानंद सागर जी का रामायण सबने देखे हैं, सबके दिल में बसे हुए हैं। तो मैंने इसको बोला VFX को भूल जाओ एक बार, नेचुरल तरीके से तुम मुझे कैसे VFX दिखा सकते हो, ये मुझे बताओ। तो इन्होंने क्या किया, पूरे टीम के साथ, मतलब जो अभी अपने राम जी का जो आग के बीच में राम ने धनुष जो आसमान में ऐसे, ये जो शॉट आपने देखा, ये रियल आग है। ये रियल आग को नरेश ने क्रिएट किया, जलाया गया लोगों से, उसके बीच में राम जी को रखे गए, और राम जी ने ऐसा शॉट लिया सुबह तक खाली बदन में। इतनी मतलब ठंड में भी किसी को ठंड नहीं लग रही थी उस दिन। मेरी बेटी सीता के रूप में उन्होंने निभाया सीता का रूप, और वो भी बीच बीच में अरविंद गौड़ जी के पास जाके थोड़ा बहुत ड्रामा वो थिएटर कर रही है। तो मैंने सोचा इस बार बेटी को ही, क्योंकि अपनी बेटी, हर बेटी घर में सीता होती है, राधा होती है, लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मण जी भी बहुत प्यारे हैं, और राम जी तो इतने खूबसूरत मुझे राम मिल गए हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ कि सही में मुझे जैसा चाहिए था वैसे राम जी ने मुझे राम सामने ला के दिया। और सबरी माता की तो कोई बात ही नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है, और सबरी जी का एक्टिंग आप लोग देख चुके हैं स्क्रीन में। मतलब तहे दिल से मैं पूरी टीम को, सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात, पूरी टीम को चलाने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत टेंशन, बहुत सरदर्दी, ये सारी चीज़ें जो झेल रहे हैं ये विजय तिवारी जी, उनको मैं और ज़्यादा मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसमें 90% के लगभग मुस्लिम समुदाय के लोग,
एक पुस्तक का लोकार्पण किया था, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर सांझी। घर वापसी कर ली ना। उसमें मैंने इस घटना का वर्णन किया था जिस पर अभी अपने गीत के अंदर, संगीत के अंदर उसकी प्रस्तुति को देखा। जब प्रभु का राज तिलक हो गया, सृष्टि के वैज्ञानिकों में, विद्वानों में, धनपतियों में, शासकों में एक प्रश्न थे और उन्होंने कहा, प्रभु आप सबको बुला ले, हम मिलकर सांझे प्रश्न करेंगे। उस वार्ता में अहिल्या के मंदिर क्यों गए थे, ये भी प्रश्न। और आज के प्रसंग पर से उन्होंने प्रश्न किया है, प्रभु आपने रावण से जनता को, प्राणी मात्र को मुक्त करवाना था, उसके लिए अगर आप शबरी ज्ञान नहीं भी जाते तो क्या फर्क पड़ता? आप उस काम को तो कर ही सकते, फिर आप शबरी ज्ञान क्यों करते? और क्या जरूरत थी कि शबरी के जाने के बाद ही रावण को उसकी आसुरता से मुक्त करेंगे आप और मानव मात्र को, प्राणी मात्र की रक्षा करेंगे? तो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैं शबरी के पास इसलिए गया था कि वो मुझे संतान के रूप में देख रही थी, भगवान के रूप में नहीं देख रही थी, पुत्र के रूप में देख रही थी। और जो माँ के रूप में हो और बच्चे को पुत्र रूप में देखे, वहाँ ना जाना बड़ा पाप और अपराध होगा, इसलिए मैं ना गया। फिर उन्होंने उससे आगे कहा, राम राज्य कैसा होगा, इसके संविधान के कुछ प्रशिष्ट वहीं रचे जाने थे, इसलिए मैं वहां गया। वो गए, माँ ने उनको 74 फल खिलाए, लक्ष्मण की तरफ ही किए। प्रभु ने शेषनाग अवतार को संकेत किया, लक्ष्मण ने फल फेंक दिए, राम ने खा लिए। राम राज्य के एक बड़े सिद्धांत का वहाँ रचना हो गई। कोई दल नहीं बैठा, कोई विवाद नहीं हुआ, तुरंत राम भगवान हो गए। लक्ष्मण आज तक भगवान की श्रेणी में नहीं आए, महापुरुषों देवताओं की श्रेणी में रुके। राम पर मंत्र बन गया, श्री राम जय राम। लक्ष्मण पर आज तक मंत्र नहीं बना, श्री लक्ष्मण जय लक्ष्मण जय जय। तो उन्होंने कहा कि सिद्ध हो गया, जो छुआछूत को धर्म मानते हैं, पुण्य मानते हैं, सही मानते हैं, वो सब पाप और अपराध करते हैं। इसलिए शेषनाग अवतार ने छुआछूत रूप व्यवहार किया, इसलिए किया कि राम चाहते, इसलिए नहीं किया कि वो वैसे, और इसलिए राम राज्य प्राप्त होगा। पूर्ण मुक्ति होगी, शरीर तन मन बुद्धि और आत्मा छुआछूत मुक्त होगी, वही राम राज्य कहलाएगा। इसलिए ये एपिसोड जिस सिद्धांत का रचनाकार है, जिसमें से राम राज्य का जन्म हुआ है। ऐसे कई प्रसंगों में छोटा सा और सुना देता हूँ। वहीं विद्वानों ने सृष्टि के पूछा, आप अहिल्या के आश्रम क्यों गए? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इसलिए गया था, भारत के अंदर सृष्टि को एक सिद्धांत है कि नारी के प्रति सोचने का आचरण कौन सा होना चाहिए। तो भारत ने दुनिया को कहा था, ये ना आंटी है, ना ये मैडम है, ना ये औरत है, ना ये नारी है। भारत ने नारी को 3 ही रिश्ते दिए थे दुनिया के अंदर। एक वो बेटी है, दूसरा वो बहन है, तीसरा वो माँ है, किसी एक के लिए वो पत्नी है। इसके अतिरिक्त कोई रिश्ता नहीं। ये श्रेष्ठतम रिश्ता है जिसको ईश्वरीय और रक्त का रिश्ता माना है। और इसलिए मैं वहाँ गया था, एक भयानक प्रश्न खड़ा हो गया। गौतम ऋषि जो वैज्ञानिक भी थे और विद्वान भी थे, उनको अपने विज्ञान का और ज्ञान का इतना अहंकार हो गया था, उन्होंने ये वेरिफिकेशन ही नहीं की कि सत्य क्या है। वो एक तो कहते रहे कि सत्य को जानो, सत्य को मानो, उसको पहचानो, पर स्वयं सत्य को जानने से इनकार कर दिया।
और उस अबला पर जो निर्दोष थी उसको श्रापित कर दिया। तो मुझे कहना था, इतना भी बड़ा वैज्ञानिक होगा, इतना भी बड़ा विद्वान होगा, अगर आचरण उसका सही नहीं है तो उसका भी अपराध क्षमा नहीं हो सकता, तो उसको भी दंड मिलना चाहिए। दूसरा इंद्र था, जो सत्ता पर बैठा था, उससे ज्यादा सत्ता में शक्तिशाली कोई नहीं, ऐश्वर्य के अंदर अद्वितीय था। हम अब करोड़पति रहे, खरबपति रहे, खरबपति रहे, क्या क्या कहेंगे। इसलिए वो ऐश्वर्य का भी राजा था, धन का भी राजा था और सत्ता का भी राजा था, परंतु उसने नारी के साथ दुर्व्यवहार किया। तो उसका अहंकार उठना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि सत्ता हो सकती है तेरे पास, बहुत ताकतवर हो, पर नारी का सम्मान करना तेरा कार्य है, ना कि नारी की इज्जत लूटना तेरा कार्य। इसलिए मुझे सृष्टि के उन लोगों को भी सबक देना था जो ज्ञान में और विज्ञान में अद्वितीय है, जो और सत्ता में सबसे अद्वितीय थे, जो ऐश्वर्य के पति थे, जिनके पास सृष्टि का जो चाहिए वो सब था, पर वो ये ना समझ लें कि वो चरित्र से परे, और इसलिए चरित्र की श्रेष्ठता ये हरेक में है। इसलिए गौतम हो चाहे इंद्र हो, उनको भी शिक्षा मिले कि नारी का सम्मान ही चरित्र है, नारी का अपमान दुष्चरित्र है। इसलिए तुम भी बाप के भागीदार।